हेलो दोस्तों, आप सबका अपना परिवार ऑनलाइन मस्त क्लासेज में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू ज़रा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू ज़रा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू ज़रा कोशिश तो कर। हेलो स्टूडेंट्स, जो भी 10th बोर्ड में है और 2023 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए वीडियो हमने तैयार किया है। आज की इस वीडियोज़ में हम आप सबको फिजिक्स के प्रकाश के परावर्तन, है ना, परावर्तन एवं अपवर्तन, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन, ये जो चैप्टर है इससे मैं मोस्ट वीवीआई, है ना, मोस्ट वीवीआई प्रश्न ऑब्जेक्टिव वाला बताने वाले हैं। एमसीक्यू क्वेश्चंस जो कि आपके 2023 बोर्ड में पक्का ही आएंगे। तो जो भी स्टूडेंट चाहते हैं कि मेरा एक ही वीडियो में पूरा ऑब्जेक्टिव खल्लास हो जाए, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। आपको मैं पूरे 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आएगा, ठीक है ना। तो वीडियो शुरू करने से पहले अपने प्यारे प्यारे स्टूडेंटों से रिक्वेस्ट है कि फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दें, और जो भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी क्लिक कर लें, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए स्टूडेंट्स, आपको हम क्वेश्चन से रूबरू कराते हैं। आप लोग कमेंट सेशन में जवाब देंगे, है ना। इस वीडियो में मैं किसी का भी नाम नहीं लूंगा, क्योंकि नाम तो आपका टॉपर बनने पर होगा ही होगा, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। देख सकते हैं मॉडल प्रश्न है, सारे इंपॉर्टेंट होंगे। तो आपका पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनना है। एमसीक्यू क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा? किस दर्पण में? पहला ऑप्शन है समतल, अवतल, उत्तल, समतल तथा उत्तल। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा? इसमें आपका बिल्कुल ही डी राइट आंसर है, समतल तथा उत्तल, ठीक है। जिनके भी कमेंट में डी है उन सभी स्टूडेंटों का राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न, ये भी देखिए मोस्ट वीवीआई प्रश्न है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? वास्तविक, वास्तविक और सीधा, वास्तविक और उल्टा, आभासी तथा बराबर। बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका देखिएगा जवाब। दो में आपका बिल्कुल ही सही जवाब डी हो जाएगा, आभासी तथा बराबर। दो का डी राइट आंसर है। जिन भी स्टूडेंट ने कमेंट में बताया है आभासी तथा बराबर, उनका सही जवाब है। चलिए नाम नहीं लेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नाम के लिए नहीं पढ़े, नाम आपका ना, जब आप टॉपर बन जाएंगे तो आपके नाम अखबारों में, टीवी में, सब जगह आपका छा जाएगा। इसलिए मेहनत कीजिए। मंजिलें उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। 3 नंबर प्रश्न, बहुत ही अच्छा, कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, दुगनी होती है, तिगुनी होती है, चौथाई होती है। क्या बोला है? फोकस दूरी। तो हमने क्या पढ़ा है? F इक्वल टू R/2। तो ये वक्रता त्रिज्या है और इसमें 2 से भाग हो रहा है, तो आधी होती है। बिल्कुल ही आपका सही जवाब ए होगा। जिन भी स्टूडेंट ने कमेंट में 3 का ए बताया है उन सभी का राइट आंसर है। चलिए देखेंगे हम किसमें है कितना दम। 4 नंबर प्रश्न, देखिए ये मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। बिहार बोर्ड के 2017 के एग्जाम में इसको पूछा था। प्रकाश तरंग उदाहरण है ध्वनि तरंग का, विद्युत चुंबकीय तरंग का, पराबैंगनी तरंग का, पराश्रव तरंग का। एवरीवन बताएंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रकाश तरंग उदाहरण है, हाँ, इसका जवाब आप लोग बताना है। बिल्कुल ही सही जवाब आपका बी होगा, विद्युत चुंबकीय तरंग, ठीक है ना। प्रकाश तरंग क्या है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको हिंदी में कहेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग, ठीक है। 4 का बी राइट आंसर है। चलिए 5 नंबर देखिए। 5 नंबर देखिए, एक अच्छा प्रश्न निकल के आया है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि दर्पण सूत्र है 1/b - 1/u बराबर F, 1/f प्लस 1/u बराबर F, 1/b 1/f प्लस 1/b इक्वल टू 1/u, 1/b प्लस 1/u बराबर 1/f। हाँ, तो बिल्कुल ही राइट आंसर आपका 5 का डी हो जाएगा। डी जिनके भी कमेंट में है उन सभी स्टूडेंटों का राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। 6 नंबर। 6 देखिए, है ना, ये जो प्रश्न देख रहे हैं 2013 के एनुअल एग्जाम में पूछ चुका है। मैंने इस वीडियो में आपको शुरू में ही बोला है कि MVVI प्रश्न लेके आया हूँ, आप एक बार रिवाइज कर ले, क्योंकि रिवीजन में ही डिवीजन है। 6 कहता है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध बताना है ना। फोकसांतर का मतलब F होता है और वक्रता त्रिज्या के बीच, तो हमने यही संबंध न पढ़ा है।
F बराबर R/2। तो ऐसा ऑप्शन आप देख सकते हैं नंबर सी में है, बिल्कुल ही सी राइट आंसर है। 6 का सी जिनके भी कमेंट में सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखेंगे हम किस में है कितना दम। 7 नंबर प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होगा? उल्टा होगा, सीधा होगा, सीधा भी हो सकता है, उल्टा भी, इनमें सभी गलत है। बताइए इसका जवाब क्या है? 7 नंबर का बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए 7 में मेरे प्यारे स्टूडेंट, गोलीय दर्पण में बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो प्राप्त प्रतिबिंब जो है ना उल्टा होगा, बिल्कुल ही सही जवाब है। माइनस का मतलब उल्टा हो जाता है और प्लस अगर आ जाए तो उसका मतलब समझिएगा सीधा, ठीक है ना। कहीं भी आवर्धन माइनस दे तो उल्टा और प्लस सीधा होगा। 7 का ये राइट आंसर है। चलिए 8 नंबर प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। 8 आपका कहता है, सभी लोग है ना, ये देखिए सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है। VVI प्रश्न है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या परावलयिक दर्पण। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स इसका मिलाएंगे, बिल्कुल ही सही जवाब आपका ये होगा अवतल दर्पण का। सोलर कुकर में व्यवहार होता है अवतल दर्पण का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन में कौन सही जवाब देता है। आपका 9 नंबर प्रश्न है, मोटर चालक के सामने दर्पण, यानी कि यहाँ पे क्लियर कर दिया है साइड मिरर लगा होता है, अवतल, समतल, उत्तल या इनमें से कोई नहीं। एवरीवन इसका जवाब देंगे। चलिए बिल्कुल ही सही जवाब आपका उत्तल, उत्तल दर्पण बिल्कुल सही है। साइड मिरर में उत्तल दर्पण, ठीक है। चालक के सामने कौन सा लगा होता है बताइए तो कमेंट में। चालक के सामने कौन सा दर्पण होता है? सामने वाला दर्पण। एवरीवन कमेंट कीजिए, चालक के सामने कौन सा दर्पण होता है? चलिए मिलाएंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, जिन जिन स्टूडेंटों का कमेंट में अवतल आ रहा है बिल्कुल ही सही जवाब है, चालक के सामने अवतल होता है, ठीक है। 9 का सी सही है। चलिए 10 नंबर मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिए VVI प्रश्न है कि सर्च लाइट, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है उत्तल, अवतल, समतल, उत्तल या अवतल। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चलिए 10 में मिलाएंगे एवरीवन, आपका सही जवाब अवतल। सर्च लाइट में आपका अवतल होता है, बिल्कुल 10 में भी हो जाएगा। आगे 11 देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न ये भी है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में या उपयुक्त सभी। बताइए प्रकाश की रेखा, आप देखे होंगे प्रकाश हमेशा इस तरह से चलती है और इस तरह से चलने वाली प्रकाश को सीधी बोलते हैं, तो बिल्कुल ही सही जवाब 11 का ए होगा, सीधी रेखा, ठीक है। सीधी रेखा, रिवीजन में ही डिवीजन है, अपना रिवीजन कर लो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, 10th बोर्ड वाले रिवीजन कर लो, ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में आएंगे। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और देखिए कितनी बार ये प्रश्न पूछा है एग्जाम में। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? बहुत अच्छा प्रश्न है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, 1, 2, 3 या 4 बताएंगे प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है एवरीवन। हाँ देखिए इसका बिल्कुल ही सही जवाब 2 हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट में है बी का 2, बिल्कुल सही है, 12 में बी होगा। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आपको ले चलते हैं अगले प्रश्न 13 की ओर। देखिए ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है जो कि 2011 में पूछा है। सारे प्रश्न आपके MVVI मैंने लाया है ना। कहता है कि किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? समतल, अवतल, उत्तल या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से मेरे प्यारे स्टूडेंट इसका जवाब देंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चलिए हम बताते हैं इसका सटीक आंसर, किस दर्पण में बड़ा बनता है। बिल्कुल ही सही जवाब आपका बी हो जाएगा, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में आपका इमेज बड़ा बनता है। कब बनता है? तो देखिए अगर ये अवतल दर्पण है और ये ध्रुव होता है, ठीक है ना, और ये आपका फोकस होता है, जब हम यहाँ पे वस्तु P और F के बीच में, जब हम वस्तु को P और F के बीच में रखते हैं तब उस वस्तु का प्रतिबिंब पीछे की ओर आता है और बड़ा बनता है ना। ये भी आपसे एग्जाम में पूछता है।
कि वस्तु को कहाँ रखने पर प्रतिबिंब जो है अवतल दर्पण में बड़ा बनता है। तो मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच, याद रखिएगा, है ना, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। देखिए ये भी प्रश्न आपका जो आया है बहुत ही अच्छा प्रश्न है, दो बार पूछा हुआ है 2015 और 16 में, कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, काल्पनिक, सी है ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। बताएंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट 14 का सही जवाब। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स मिलाएंगे, समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है उसमें हमेशा ही काल्पनिक बनता है, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है ना। जिनके भी कमेंट में बी है उनके सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे हम, किसमें है कितना दम। ये देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कितना इम्पोर्टेंट 2011, 15, 16 और 17 में चार बार पूछा हुआ है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है, समतल, उत्तल, अवतल या इनमें से कोई नहीं। बताएंगे आप लोग। चलिए बहुत अच्छा मेरे प्यारे स्टूडेंट, सबका कमेंट सटीक है, सी राइट आंसर, अवतल दर्पण, है ना। कभी कभी इस दाढ़ी बनाने की जगह पे आपको हजामती दर्पण भी देता है और दोनों का मतलब एक ही होता है, हजामती यानी कि दाढ़ी बनाना, याद रखिएगा, है ना। हजामती दर्पण भी अवतल को कहते हैं और दाढ़ी बनाना में भी अवतल ही होगा। और अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, याद रखिएगा। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण के नाम से भी जानते हैं क्योंकि यह सारे प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर मिलाती है। देखिए अगला प्रश्न भी 2017 में पूछा है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, पहला आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, फिर होता है परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, फिर है आपतन कोण इक्वल टू विचलन कोण और डी है इनमें से कोई नहीं। 16 का जवाब दो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। सब लोगों ने पढ़ा है परावर्तन का नियम, बिल्कुल ही सही जवाब आपका हो जाएगा ए। आपतन कोण जो होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है, बिल्कुल 16 में ए, जिनके भी कमेंट में सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। ये देखिए क्वेश्चंस पूछने का तरीका देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके लिए। 17 नंबर कहता है कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या इनमें से सभी। एवरीवन इसका जवाब देंगे। चलिए इसका 2018 में पूछा था, हाँ मिलाएंगे बिल्कुल ही, जिनके भी कमेंट में बी है उन सभी स्टूडेंटों का सटीक आंसर। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब, तो अवतल बिल्कुल ही सही है, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न ये भी है। देखिए 2018 में पूछा हुआ ये प्रश्न है कि गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है, पहला ऑप्शन मुख्य फोकस, वक्रता त्रिज्या, प्रधान अक्ष या गोलीय दर्पण का द्वारक। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स मिलाएंगे, है ना, मिलाएंगे। गोलीय दर्पण के वक्रता परावर्तन पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा रेखा को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है 18 का बी राइट आंसर। चलिए 18 का बी, जिनके भी कमेंट में सही है। चलिए अगला प्रश्न देखो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, 19 नंबर कि एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होगा वास्तविक और हार्सित, काल्पनिक और हार्सित, वास्तविक और आवर्धित और काल्पनिक और आवर्धित। बहुत ही अच्छा प्रश्न है 19 नंबर, जल्दी मेरे प्यारे स्टूडेंट इसका जवाब देंगे। एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब, हार्सित का देखो मतलब होता है छोटा, और ये बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। हार्सित कहीं भी टर्म आता है तो इसका मतलब होता है छोटा, क्योंकि उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है, इसीलिए इसका प्रयोग साइड मिरर में भी होता है ना। आप लोग जानते हैं कि नहीं। चलिए बहुत अच्छा, सब लोग वीडियो को बहुत ही अच्छे तरीके से देख रहे हैं और सबको मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ कि आप लोग हर एक प्रश्न का सटीक आंसर भी दे रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम, किसमें है कितना दम। एवरीवन 20 नंबर आपका जो प्रश्न है कि ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है कहे जाते हैं पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी या बटर पेपर।
जिससे प्रकाश आसानी से पार कर जाता है। बिल्कुल ही सही जवाब आपका ए हो जाएगा, पारदर्शी पदार्थ। ठीक है ना, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसे हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। ए राइट आंसर। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, 21 नंबर है कि हमारी आंखें जो देख सकती है वे वस्तुएं होती है दीप्त, प्रदीप्त, दीप्त या प्रदीप्त, इनमें से कोई नहीं, है ना, बताएंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 21, जिसको हम देख सकते हैं उसको क्या कहते हैं? चलिए बहुत ही अच्छा, जिनके भी कमेंट में सी है सही है, उसको हम दीप्त भी कहते हैं या प्रदीप्त भी कहते हैं। सी जिनके भी कमेंट में सही है। 22 देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, 22 2018 में पूछा था, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है, यानी एम का मान -1 है, तो है ना, एम का मान -1 है, तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, आभासी और सीधा, या आभासी और उल्टा? चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट 22, बिल्कुल देखिए, एम कभी भी अगर -1 होता है तो प्रतिबिंब वो आपका वास्तविक और उल्टा होता है। 22 में ए राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 23, एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, अंत तक वीडियो को जरूर देखें। आपके 100% मैं कहता हूँ कि इससे बाहर प्रश्न नहीं आएंगे प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं सब लोग वीडियो को लाइक कीजिए, जल्दी जल्दी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आप लोग लाइक कीजिए, है ना, आपकी लाइक, एक लाइक हमारी हौसला अफजाई करती है। 23, किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूरी पर खड़े हों आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है, तो वह दर्पण कैसा है? केवल समतल, केवल अवतल, केवल उत्तल, या डी समतल या उत्तल? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसका जवाब दो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। चलिए 23 का मिलाएंगे। देखिए जब भी सीधा प्रतिबिंब बन रहा है तो वो तो समतल हो सकता है या उत्तल हो सकता है। डी राइट आंसर। देखेंगे हम किस में है कितना दम। 24 देखो, है ना, क्वेश्चन आपका कहता है कि किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, है ना, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र से परे, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको अभी हमने बताया कि अगर ये अवतल दर्पण है ना, तो ये आपका ध्रुव होता है और ये फोकस होता है। जब वस्तु को हम यहाँ रखते हैं तब जाके आभासी और बड़ा बनता है, तो ध्रुव और मुख्य फोकस हो जाएगा। तो 24 का डी बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है, 24 के डी जिनके भी कमेंट में सही है। 25 देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये भी देखिए अच्छा प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? वास्तविक बनाना है हमें, तो किस दर्पण में मिल सकता है? उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, या इनमें से कोई नहीं? एवरीवन इसका जवाब देंगे। चलिए अवतल दर्पण बिल्कुल ही सही जवाब है। अवतल दर्पण में ही सिर्फ और सिर्फ आपका ना वास्तविक प्रतिबिंब का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सी राइट आंसर। चलिए 26 देखिए, 26 आपका कहता है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है हमेशा सीधा, हमेशा उल्टा, सीधा और उल्टा भी, इनमें से सब गलत है। हाँ मिलाएंगे। 26 का बिल्कुल ही सही जवाब हमेशा सीधा हो जाएगा। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। 26 का ये राइट आंसर। 27 देखिए, 27 आपका कहता है कि अवतल दर्पण में आवर्धित, आवर्धित शब्द का मतलब होता है बड़ा। आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु कहाँ रखा जाइए? अवतल में, फोकस पर, फोकस के अंदर, वक्रता केंद्र से परे, या वक्रता केंद्र और फोकस के बीच? 27 का जवाब बताएंगे। चलिए 27 में बिल्कुल ही सही है, फोकस के अंदर। यही वाला कंडीशन को बात बोला गया। देखिए ये फोकस हो गया, इसी के अंदर रखेंगे तो बी सही हो जाएगा। ठीक है, 28 देखिए, प्रकाश तरंग उदाहरण है ध्वनि तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, पराबैंगनी तरंग, या पराश्रव्य तरंग? बताएंगे आप लोग मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। देखेंगे इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय तरंग का। प्रकाश तरंग उदाहरण है विद्युत चुंबकीय तरंग का। बिल्कुल ही राइट आंसर बी होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है
कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3×10⁸, 3×10⁸ सब दिया है, लेकिन कहीं मीटर है, कहीं किलोमीटर है, कहीं सेंटी है, कहीं मिलीमीटर है। तो देखिए इसमें बिल्कुल ही सही जवाब 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, 29 में आपका बिल्कुल ये राइट आंसर। 30 देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, औंधा होता है, उल्टा या तिरछा होता है। 30 का जवाब देंगे। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बिल्कुल ही 30 में आपका सही जवाब ए होगा, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। बिल्कुल 30 में ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 31 है ना। जल्दी जल्दी आपके 42 प्रश्न आज की इस वीडियोस में हम कराने वाले हैं। किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण से, समतल से, उत्तल से या सभी दर्पण से। हमें आवर्धित और काल्पनिक भी चाहिए। हाँ, तो इसमें बिल्कुल ही सही जवाब आपका ए होगा, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में ही ये कंडीशन सिर्फ हो सकता है ना। संयुग्मी फोकस संभव है केवल, संयुग्मी यानी दो दो फोकस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल या साधारण कांच। 32 बताएंगे। चलिए 32 देखिए, अवतल दर्पण में संयुग्मी फोकस संभव है। ठीक है, बिल्कुल ही जिनके भी कमेंट में बी है सही है। 33 कहता है आपका कि यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर उल्टा बने तो वह दर्पण होगा। समतल, अवतल, उत्तल या समतल उत्तल बताएंगे। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न है जो कि न्यू भी हैं। बिल्कुल ही इसमें बी होगा, अवतल दर्पण। ठीक है ना, 33 बी राइट आंसर। 34 है आपका कि यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सम्मुख किसी भी दूरी पर रखने से उस वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा और छोटा बनता है तो वह दर्पण होगा। समतल होगा, उत्तल, अवतल या इनमें से कोई नहीं। 34 में आपका बी सही है, बिल्कुल बी सही है। ठीक है ना। चलिए आगे देखिए 35, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच, ध्रुव तथा फोकस के बीच, या कभी भी बन सकता है। 35 का देखिए बिल्कुल ही सही जवाब आपका सी हो जाएगा, ध्रुव तथा फोकस के बीच। ठीक है ना, सी बिल्कुल ही सही है। 36 देखिए, किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वस्तु प्रकाश को अवशोषित करे, परिवर्तित करे, अपवर्तित करे या परावर्तित या अपवर्तित करे। 36 में बिल्कुल ही बी सही है, परिवर्तित करे। ठीक है, 36 का जिनका भी कमेंट में बी है सही है। 37 है कि किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता। समतल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल अवतल दोनों या सभी दर्पण। वास्तविक की बात है। हाँ बिल्कुल ही सही जवाब है समतल दर्पण। समतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है। ठीक है, 37 में ए बिल्कुल ही राइट आंसर। ओके ना। 38 आपका कहता है कि अवतल दर्पण के फोकस से चलती किरणें परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है, प्रधान अक्ष के लंबवत हो जाती है, ध्रुव से गुजरती है, वक्रता केंद्र से गुजरती है। ओके, बोलिए फोकस से परावर्तन के बाद क्या होता है। हाँ बिल्कुल 38 का ए हो जाएगा, प्रधान अक्ष के समांतर चलती है। 38 में बिल्कुल ए राइट आंसर है। 39, क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं। हाँ, नहीं, निश्चित तौर पर कहना कठिन है, या इनमें से कोई नहीं। बताइए। नहीं, बिल्कुल ही सही जवाब, क्योंकि समतल में जो होता है ना आभासी प्रतिबिंब बनता है और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पे नहीं उतार सकते। ठीक है ना, बिल्कुल ही बी राइट आंसर है। चलिए 40 देखिए कि प्रकाश के एक किरण के समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है तो उसका परावर्तन कोण क्या होगा। 60, 30, 45 या 90। समतल दर्पण है, ध्यान से देखिएगा, है ना। हाँ बिल्कुल ही इसका सही जवाब आपका होगा 60 डिग्री, क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है ना। आगे देखिए 41,
जो कि 2018 में पूछा है कि निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 cm है। R 32 दिया है तो F बराबर आपने पढ़ा है R/2, तो यहाँ 32/2 भरेंगे तो आपका 16 आ जाएगा। तो 16 यहाँ उत्तल दर्पण में माइनस में होना चाहिए, ठीक है ना। 41 सॉरी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, प्लस में होना चाहिए। तो बिल्कुल ही सही जवाब 41 में सी राइट आंसर है, ठीक है। 42 देखिए है ना, क्वेश्चन कहता है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 है तो उसकी वक्रता त्रिज्या F का मान आपका 20 दिया है तो R निकालना है। तो R बराबर आप पढ़े हैं 2F, तो 2 गुने 20 और इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा 40, जो कि आप देख सकते हो 42 के ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है ना। तो डी बिल्कुल ही राइट आंसर है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियोज़ में हमने आपको 42 प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन से महत्वपूर्ण प्रश्न बताएं। आई होप डेट कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ आप लोग इसको लाइक करें और दोस्तों और साथियों में भी शेयर करें, और जो भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी क्लिक कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। आप सबको मालूम हो कि 7 PM में डेली आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। आप लोग आइए और एक नए अनोखे अद्भुत अंदाज में अपने तैयारियों का आकलन कीजिए। मैं कहाँ हूँ तू ही तू है, ये सब तेरा अंदाज है, मुझ में जो बोलता है ये तेरी आवाज़ है कहूँ तो है, नहीं नहीं कहूँ तो है, इस है ना है के बीच में कुछ ना कुछ तो है। आप सब ने इस वीडियो को अंत तक देखा, मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मंजिलें उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिलें उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता हौसलों से उड़ान होती है। फिर मिलेंगे एक शानदार धमाकेदार वीडियो के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।